नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल सरकारी शिक्षा पर। दोस्तों, बिहार नगर निकाय चुनाव से संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी उम्मीदवार हैं और जितने भी वोटर हैं बिहार के, वे सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है वे अपना रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे, सर्वे का काम कब पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इससे संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट मैं देने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आप सभी के लिए है। तो बताऊं दोस्तों कि सर्वे का काम पूरा हो गया। अति पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था, उस अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित राजनैतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की जो जानकारी है, ये इसको लेकर के जो सर्वे ये लोग कर रहे थे, ये सर्वे का काम पूरा हो गया है। और ये रिपोर्ट कब तक बनेगी तो वो भी मैं बता दूं। एक अखबार के माध्यम से मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि 30 नवंबर तक अति पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा रिपोर्ट जमा करा दिया जाएगा सरकार के पास, और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत दिनों से जो लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर जो चुनाव के उम्मीदवार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो इसको लेकर के जो अपडेट है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तभी आप पूरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और तभी आपको यह भी पता चल पाएगा कि जो इलेक्शन है वो कब तक होने वाला है। तो दोस्तों लीजिए, मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूं। आप देख सकते हैं 15 दिनों में तैयार हो जाएंगे जुटाए गए आंकड़े। जो जितने भी आंकड़े कलेक्ट हुए हैं उसका जो अंतिम रूप है 15 दिनों में तैयार हो जाएंगे। निजी एजेंसी से लिया सहयोग। तो इस आंकड़ों के कलेक्शन में और अरेंजमेंट में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनसे भी हेल्प लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है, निकायों में अति पिछड़ा आरक्षण की रिपोर्ट 30 तक, मतलब 30 नवंबर तक जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा रिपोर्ट जो है फाइनलाइज करके सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, नगर निकायों में अति पिछड़ी को आरक्षण देने के फॉर्मूला 30 नवंबर तक तैयार हो जाएंगे। अति पिछड़ों को जो आरक्षण देना है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या नियम कानून होगा, ये 30 नवंबर तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग आयोग और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट इसे अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। तो जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर संयुक्त प्रयास करके जो है ये काम कर रहा है। अति पिछड़ा जो रिपोर्ट बनाना है, उसको बनाने का काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 51,790 परिवारों से जुटाए गए आंकड़ों, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने मिलकर लगभग 51,790 परिवारों से बात की, और इतने ही परिवारों के साथ बात करके जो है आंकड़ों को जुटाया गया है। उसके बाद है, एक निजी एजेंसी कंप्यूटर में फीड कर रही है, ठीक है। जो डाटा कलेक्ट हुआ है 51,790 परिवारों का, उस डेटा को एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो है कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जा रहा है। 2 से 4 दिनों में तैयार इस आंकड़ों को एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के 40 से अधिक विशेषज्ञ, लगभग 40 विशेषज्ञ, मतलब ये 2 से 4 दिनों में ये डेटा जो फीडिंग हो रहा है, इस डेटा का जो है एनालिसिस, इसका जो विश्लेषण, इस पर जो अध्ययन, इसका जो जांच पड़ताल 2 से 4 दिनों में किया जाएगा। किनके द्वारा? तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के 40 विशेषज्ञ इस डेटा का विश्लेषण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और अंतिम रूप देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, देख सकते हैं, इसके बाद इसे टेबल का रूप दिया जाएगा। तो डेटा का जांच पड़ताल करने के बाद इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अंत में इसका विश्लेषण कर आयोग को रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। मतलब ये कि जब फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर आयोग को रिपोर्ट मिलेगा, और आयोग फिर इस रिपोर्ट को फाइनली सरकार तक पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। 50,000 परिवारों से जुटाए गए हैं सैंपल। उसके बाद देखिए 22,000 से अधिक लगे BLO। तो BLO लेवल के जो स्टाफ हैं, लगभग 22,000 की संख्या में इस काम में जुटे हुए थे। 38 मास्टर रिसोर्स पर्सन एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने किया हाउस होल्ड सर्वे। तो लगभग जो मास्टर रिसोर्सेज पर्सन जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराए थे,
तो ये 38 की संख्या में थे और इन्होंने हाउस होल्ड सर्वे किया। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 स्तरों पर हो रहा काम। ये जो सर्वे का काम और रिपोर्ट का काम है 2 स्तरों पर हो रहा है। समय पर रिपोर्ट प्राप्त होने के लिए 2 स्तरों पर इसके लिए काम जारी है। संस्थान के अलावा राज्य अति पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग भी अति पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रिपोर्ट की तैयारी में जुटा है। तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग तो इस काम में लगा हुआ है ही, और साथ ही साथ एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट भी इस काम को कर रहा है ताकि यह काम जल्दी से जल्दी फिनिश हो सके। आयोग के मतलब ये जो सर्वेक्षण जो हो रहा है बेसिकली यह जानने के लिए हो रहा है कि जो अति पिछड़े हैं उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इन सारे मुद्दों पर जो है डेटा जुटाए जा रहे हैं ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, ताकि उनको समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके और उनकी राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके। तो आप देख सकते हैं आयोग को परिवार तक अपने सदस्यों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। आयोग को रविवार तक अपने सदस्यों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। सदस्यों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की ओर से एकत्र आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। तो आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने अलग से डेटा कलेक्ट किया है और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के जो मास्टर रिसोर्सेज उन्होंने अलग से डेटा कलेक्ट किया है, और इन दोनों का जो रिपोर्ट है रविवार को उसका विश्लेषण किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। अब देखिए अध्यक्ष और सदस्यों ने भी एकत्र किए हैं आंकड़े। तो आपको मैं बता दूं कि जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है इनके जो सदस्य हैं इन्होंने भी अपने स्तर पर जो है बिहार के सभी जिला में जा करके जो है आंकड़ों को इन्होंने इकट्ठा किया है, लोगों से इन्होंने मेमोरेंडम प्राप्त किया है और उसके बाद जो है दोनों आंकड़ों का विश्लेषण करके अंतिम रूप दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो वोटर्स हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर मैं बताऊं तो जितने उम्मीदवार या प्रत्याशी कहें वो लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये सारा प्रक्रिया कब फिनिश होगा, कब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और कब जो है चुनाव आयोग चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि चुनाव के तारीखों की घोषणा बहुत ही जल्दी होने वाली है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूं कि किस दिन चुनाव होने वाला है। दोस्तों आप सभी का जो प्यार हमारे इस चैनल को लगातार मिल रहा है, इस बात के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपके द्वारा दी गई प्रेरणा मुझे ऊर्जा प्रदान करती है और मैं इस प्रकार के वीडियोस लगातार आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों ज्ञात रहे कि जो चुनाव की प्रक्रिया है इस पे हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था और बाद में बिहार सरकार के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह सहमति जताई थी कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इसके लिए बिहार सरकार ने एक हलफनामा जमा किया था, लिख कर दिया था कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और अति पिछड़ा वर्ग आयोग जो है सर्वेक्षण करके बहुत ही जल्दी नियमों का पालन करते हुए रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट का इशू है या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इन सबको फॉलो करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, जिस पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।